औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स न्यू बुक, जिसका यूनिट नंबर 6 है ट्रिग्नोमेट्री। और आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.5 और क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड सी फ्रॉम द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल। हमने एक्स वाई एंड सी की वैल्यूज़ जो है वो फाइंड करनी है। हमें राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है। जो चीज़ें जो साइड जो एंगल हमें गिवन होगा उनको यूज़ करते हुए हम बाकी साइड्स को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने एक टेबल भी अच्छे से पढ़ा था, याद भी किया था, जिसमें साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यूज़ और टेन थीटा की वैल्यूज़ थी 30, 45, 60 एंड 90। वो वैल्यूज़ हमें याद भी हैं। ठीक है, और उनको अच्छे से याद करना भी है और हमें पता भी है कि हम किस तरह से साइन 30, 40, 45, साइन 45, 60, 90 डिग्री की वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट कैसे करते हैं और फिर उनको किस तरह से पुटअप करते हैं। ठीक है, अगर तो आप लोगों ने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो अभी जाएँ चैनल पर, और यूट्यूब पर अभी हम मैथ्स चैनल और एक्सरसाइज का नेम लिखें तो वहाँ पर आपको ऑल टू ऑल वीडियोज़ मिल जाएंगी। आप लोग जो है वहाँ जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं हम इसको। क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन क्या है कि आपको एक एंगल गिवन है और एक साइड गिवन है, बाकी दोनों साइड्स हमने खुद खुद जो है वो फाइंड आउट करनी है। एक साइड गिवन है और एक ही एंगल गिवन है। तो देखिए, हम एंगल के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। आपको पता है कि जिसके साथ एंगल बन रहा होगा वो आपके पास क्या होता है, परपेंडिकुलर। ठीक है, एंगल के सामने वाली साइड होती है आपकी हाइपोटेनियस, और एंगल जो नीचे वाली साइड होती है आपकी क्या होती है, बेस। ठीक है, अब आपको जो एंगल है वो गिवन है, ये वाला एंगल गिवन है। एंगल के सामने वाली साइड क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस। अब हमने वो चीज़ यूज़ करनी है। आपको एक साइड गिवन है और वो साइड गिवन है, बेस गिवन है, तो आप लोगों ने ऐसा एंगल यूज़ करना है। हम यहाँ पर दो एंगल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो कोस थीटा होता है वो होता है, कोस क्या होता है, करली ब्राउन हुए, यानी कि बेस ओवर हाइपोटेनियस। और एक होता है टेन, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। अब दोनों में बेस आ रहा है, इधर भी बेस यूज़ हो रही है, इधर भी बेस यूज़ हो रही है। और साइन थीटा आपके पास क्या होता है, सम पीपल हेयर, लेकिन यहाँ पे तो बेस नहीं है, मीन्स डैट हम साइन तो यूज़ नहीं कर सकते। अब इन दोनों एंगल्स में से आपकी मर्जी है, दोनों में से जो मर्जी आप लोग एंगल यूज़ कर सकते हैं और फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोस थीटा का भी एंगल यूज़ हो सकता है और टेन थीटा का भी एंगल यूज़ हो सकता है। आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है, जो मर्जी कर लें। ठीक है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, चलो टेन थीटा ले लें। टेन थीटा इज़ इक्वल टू क्या है, बेस, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, टेन थीटा मीन्स डैट के टेन 30 डिग्री इज़ इक्वल टू, क्योंकि थीटा आपको एंगल गिवन है वो कितना है, 30 डिग्री, और परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, एक्स, और बेस आपको गिवन थी वो क्या है, 4। ठीक है, टेन 30 की वैल्यू हमने पढ़ी भी थी और टेबल भी राइट किया था, वहीं से देख लेते हैं। टेन 30 1/√3, तो यहाँ लिखेंगे 1/√3 इज़ इक्वल टू x/4। अब 4 डिवाइड, इधर जाकर मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई 1/√3 इज इक्वल टू एक्स, तो 4/√3 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो ये 4x, यानी कि ये आपके पास आंसर आ गया, x इज इक्वल टू 4/√3 सेंटीमीटर। अब आपके पास दो साइड्स आ गई हैं, क्या आ गई है, एक आ गया x, और आपके पास जो गिवन थी वो क्या था, बेस। आपको यानी कि x भी आ गया आपके पास, y भी आ गई। ठीक है, अब हम पैथागोरस थ्योरम यूज, क्योंकि क्वेश्चन उसने क्या कहा है कि हमने x y z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हमने एक एंगल को यूज़ करते हुए x की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, y की हमें गिवन और z की अब हम फाइंड करेंगे। उसके लिए अगर आपको दो साइड्स गिवन हो और थर्ड साइड आपने फाइंड करनी हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, पैथागोरस थ्योरम। तो यहाँ लिखेंगे बाय पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम। वो आपके पास क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। देखिए हाइपोटेनियस क्या है, साइड z, तो z का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब z स्क्वायर हमने फाइंड करना है। x आपके पास वैल्यू आ गई है 4/√3 का स्क्वायर, और प्लस y क्या है आपके पास, 4 इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो z स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16, और नीचे स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर अलग हो जाएगा, प्लस 4 4 16, तो ये आ जाएगा z स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट,
16 + 16/3 + 16, ठीक है। तो ये आ जाएगा जी स्क्वायर इज इक्वल टू, एलसीएम ले लें, 3 एलसीएम आ जाएगा, 16 + 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 6 = 18 प्लस कैरी 3 1 + 3 + 1 8, 48, ठीक है। अब 16 में 48 को ऐड करें, 16 में 48 को ऐड करें, 6 + 8 + 6 क्या है 14, 1 कैरी, 5 प्लस क्या आ जाएगा 6, 64। तो मीन्स डैट के जी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 64। यह आ जाएगा जी स्क्वायर इज इक्वल टू 64/3। क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यह आ जाएगा जी स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 64 का स्क्वायर ओवर 3, दोनों का स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट, जी इज इक्वल टू 64 किसका स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, और नीचे स्क्वायर रूट 3, ये कट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा जी इज इक्वल टू 8/√3 सेंटीमीटर। तो यही हमने वैल्यूज़ जो है वो तीनों फाइंड आउट करनी थी। जी की वैल्यू भी आपके पास आ गई, एक्स की वैल्यू हमने पहले फाइंड आउट कर ली थी, और वाई की हमें वैल्यू गिवन थी। तो यही हमने फाइंड आउट करना था, और यही हमारा इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 क्या है, इसमें भी सेम हमें राइट एंगल ट्रायंगल दी हुई है, और आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है, ऐसी ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है, स्पेशल ट्रायंगल होती है। अब आपको पता है एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस। ये वाली साइड जिसके साथ एंगल बन रहा होता है परपेंडिकुलर, यानी एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और ये वाली साइड आपकी क्या होती है, बेस, ठीक है। इसमें भी सेम आपके पास एंगल यूज़ हो रहा है, आपको जो साइड गिवन है वो परपेंडिकुलर गिवन है, और आपको पता है कि मैंने पहले भी आपके पास लिखा था कि साइन थीटा बराबर होता है सम पीपल हेयर, ऐसा ही है, P/H, या सम पीपल हैव करली कोस थीटा करली ब्राउन हेयर टेन थीटा थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। अब ना इसमें परपेंडिकुलर है ना इसमें परपेंडिकुलर है, तो किसमें परपेंडिकुलर, साइन थीटा में। तो मीन्स डैट यहाँ पर कौन सा एंगल यूज़ होगा, साइन थीटा। अब आपको एक साइड गिवन है तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू P/H। एंगल एंगल क्या यूज़ हो रहा है, π/4 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, √3 ओवर हाइपोटेनियस क्या है, जी, ठीक है। अब π/4 देखिए साइन π/4 यानी कि साइन 45 डिग्री बराबर होता है 1/√2 के, साइन 45 डिग्री। तो हम π/4 की जगह लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू √3/z। अब साइन 45 डिग्री मैंने पहले बता दिया 1/√2, तो ये आ गया 1/√2 इज इक्वल टू √3/z। अब यहाँ पर ये देखें, ये डिवाइड, ठीक है, उधर जाकर मल्टीप्लाई, यानी कि 1 और ये मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें इस तरह से, ठीक है। तो √3 डॉट √2, तो z इज इक्वल टू √6 सेंटीमीटर, यानी कि z की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, √6 सेंटीमीटर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कर दी, यहाँ लिख भी सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की। अब हमने वही सेम दो साइड्स गिवन हो गई हैं, थर्ड साइड हमें फाइंड करनी है, तो पैथागोरस थ्योरम क्या लिखेंगे, बाय पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम वही सेम, जी का स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जी स्क्वायर आपके पास जी है 6 का स्क्वायर रूट, और एक्स स्क्वायर एक्स आप लोगों ने फाइंड करना है, प्लस वाई क्या है √3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो जाएगा, क्या आ जाएगा 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर से कट क्या आ जाएगा 3 प्लस इधर जाके -6 - 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 6 में 3 माइनस किया 3 √x। अब हमने इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करना है, तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, 3 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर रूट, कट हो जाएगा, तो √3 इज इक्वल टू एक्स, तो x इज इक्वल टू √3 सेंटीमीटर।
तो y आपको गिवन था, x भी हमने फाइंड कर दिया और z भी हमने फाइंड कर लिया, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है। इसमें भी हमें वही सेम वही सिचुएशन, सेम वही एंगल राइट गिवन है। ठीक है, और हमने फाइंड आउट करना है। अब इसमें हमें एक चीज़, इसमें भी हमें देखें हाइपोटेनियस गिवन है, और हाइपोटेनियस आपके पास दो चीज़ों में आता है, एक साइन थीटा सम पीपल है और एक कोस थीटा, करली ब्राउन हेयर। और टेन थीटा में तो आता ही नहीं है, वो होता है P/B, प्रॉपर थ्रू ब्रशिंग। ये नहीं, ये आएगा ये आएगा, दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। हम कोस थीटा यूज़ कर लेते हैं। तो देखें, कोस थीटा इज इक्वल टू B/H, करली ब्राउन हेयर। थीटा एंगल क्या यूज़ हो रहा है, कोस 60 डिग्री इज इक्वल टू बी, आपके पास क्या है बेस, ये आपके पास क्या है बेस, ये क्या है परपेंडिकुलर, और ये क्या है हाइपोटेनियस। ठीक है, तो बेस आपके पास क्या है x और हाइपोटेनियस आपके पास क्या है 2। तो साइन कोस 60 डिग्री आपके पास क्या होता है, ये हम फाइंड करेंगे। देखें, कोस 60 डिग्री, कोस 60 1/2, तो क्या आएगा 1/2 इज इक्वल टू x/2। 2 डिवाइड जाके मल्टीप्लाई, 2/2 इज इक्वल टू x1, यानी कि x इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये आपके पास x आ गया। ठीक है, अब हमने दो साइड्स गिवन होगी, हमने थर्ड साइड फाइंड करनी है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। वो आपके पास क्या होता है, z² इज इक्वल टू x² प्लस y²। ये याद रखना, ये हर क्वेश्चन में यही यूज़ होगा। ठीक है, तो z² आपके पास क्या है 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू x आपके पास क्या गया 1 का स्क्वायर प्लस y²। 2 2 ज़ार 4 इज इक्वल टू 1 प्लस y²। 1 प्लस राइट साइड पे जाकर माइनस लेफ्ट साइड पे, तो y4 माइनस 1 इज इक्वल टू y²। तो 3 इज इक्वल टू y²। स्क्वायर ख़त्म करना है तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू y का स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो गया, तो क्या आ गया स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू y। तो ये आंसर आ जाएगा y इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर। तो ये y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू भी आ गई, x की वैल्यू फाइंड कर ली और c की वैल्यू हमें गिवन थी। तो यही इसका आंसर है, हमने यही इसमें फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 क्या है, ये है आपके पास बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस। ठीक है, बेस गिवन है। अब बेस आपके पास दो चीज़ों में गिवन होती है, करली ब्राउन हेयर और थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी कि कोस थीटा और टेन थीटा, जो मर्जी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि कोस थीटा करली ब्राउन हेयर और टेन थीटा थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, दोनों में से कोई भी एंगल यूज़ कर सकते हैं। हम कोस का कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा कोस थीटा इज़ इक्वल टू B/H। कोस थीटा यानी कि कोस 45 डिग्री इज इक्वल टू बी, बेस क्या है 4/H क्या है हाइपोटेनियस z। ठीक है, कोस 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री 1/√2, तो ये आ जाएगा 1/√2 इज इक्वल टू 4/z। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई z इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई √2। तो ये आ जाएगा z इज़ इक्वल टू 4√2 सेंटीमीटर। z की वैल्यू आ गई आपके पास 4√2 सेंटीमीटर। अब हम नेक्स्ट हमने जो साइड फाइंड करनी है उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या आ जाएगा z² इज इक्वल टू x² प्लस y²। ठीक है, तो ये z² आपके पास क्या है 4√2 का स्क्वायर इज इक्वल टू x आपके पास क्या है x क्या है x क्या है, हमने x फाइंड करना है, प्लस y आपके पास क्या है 4 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब ये स्क्वायर 4 का भी स्क्वायर है, √2 का भी स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16 और √2 का स्क्वायर अलग कर देंगे। ठीक है, इज इक्वल टू x² प्लस 4 का स्क्वायर, 4 4 ज़ार 16, तो 16 स्क्वायर से स्क्वायर कट इंटू 2 इज इक्वल टू x² प्लस 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया 32 इज इक्वल टू x² प्लस 16
प्लस उधर जाके माइनस 32 माइनस 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 32 में से 16 को माइनस करें तो आपके पास 16 ही आंसर आएगा। दोबारा कर लें, 16 माइनस 12 में से 6 माइनस किया 6, 2 में से 1 को माइनस किया 1, 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। 16 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट, 16 स्क्वायर होता है 4 का, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कर, इनके 4 इज इक्वल टू एक्स, तो ये आंसर आ गया एक्स इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो ये एक्स की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, ये हमने फाइंड करना था। एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली, इसके बाद जी की वैल्यू फाइंड कर ली और वाई की वैल्यू हमें गिवन है, तो ये हमने इसमें फाइंड आउट करना था और वो हमने फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द अननोन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। हमने अननोन साइड भी फाइंड करनी है और इसमें हमने एंगल्स भी फाइंड करने हैं। ठीक है, एंगल्स भी खुद फाइंड करने हैं और साइड्स भी फाइंड करनी है। तो आपको 2 साइड्स गिवन है। देखें, एक साइड आपके पास गिवन है जी बेस और दूसरी साइड आपको गिवन है परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस आपको साइड गिवन नहीं है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में आप लोग को जो 2 साइड्स गिवन है वही हम एंगल यूज़ करेंगे। देखिए, साइन थीटा यानी कि सम पीपल हैव कोस थीटा थ्रू ब्राउन करली ब्राउन हेयर, और टेन थीटा थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग यानी कि पी ओवर बी। अब आपको 2 साइड गिवन है, एक बी गिवन है और एक पी गिवन है, परपेंडिकुलर भी गिवन है, बेस भी गिवन है। मीन साइड कौन सा एंगल यूज़ होगा? टेन थीटा, ना ही साइन थीटा यूज़ होगा ना ही कोस थीटा। तो यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे, क्या है? टेन थीटा इज इक्वल टू पी ओवर बी। ठीक है, यानी कि प्रॉपर ब्रश थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, टेन थीटा इज इक्वल टू पी आपके पास क्या है? स्क्वायर रूट 3 ओवर बी आपके पास क्या है? बेस क्या है? 30। ठीक है, अब हमने थीटा यानी कि एंगल फाइंड करना है, तो थीटा इज इक्वल टू टेन लेफ्ट साइड राइट साइड पर जाकर इन्वर्स हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको पता ही है कोई भी चीज़ इधर मल्टीप्लाई उधर आके जाके डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो जो चीज़ डिवाइड हो रही थी डिवाइड होगी, तो देखिए टेन जब ऊपर जाएगा तो टेन इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब भी कोई इस तरह की वैल्यू जाएगी वो इन्वर्स में जाएगी। ठीक है, और स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 13, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स इंटू स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 13 पे आपने कैलकुलेटर पर डिवाइड करना है। अब स्क्वायर रूट 13 को हम स्क्वायर रूट 3 को 13 पे डिवाइड कर देगा, स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 13, क्या आंसर आया? 0.48, ऐसे ही 0.48, तो यहाँ लिखेंगे 0.4803। ठीक है, ये इस तरह से। अब हमने क्या लेना है? टेन इनवर्स लेना है। ठीक है, इसका इन्वर्स लेंगे। जब इसका इन्वर्स लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे टेन इनवर्स। ठीक है, कैलकुलेटर पर, तो ये देखिए कैलकुलेटर पर टेन इनवर्स लिखते हैं, टेन इनवर्स इंटू 0.0 0.4803। ठीक है, तो क्या आंसर आ गया? 25.65। क्या आंसर आया? थीटा इज इक्वल टू 25.65 डिग्री। ठीक है, ये थीटा आपके पास आ गया। अब आपके पास एक थीटा आ गया। देखें, हमें पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ये वाला एंगल, और एक एंगल हमने फाइंड कर लिया और दूसरा एंगल हम उसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपको वो फाइंड आउट हो जाएगा। किस तरह से? देखिए ज़रा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 25.65 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू, बाकी जो एंगल रह जाएगा वो आपने इसमें से इसको माइनस कर देना है। 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, देखें 90 माइनस 25.64, क्या आ गया? 64.36, 64.36 डिग्री। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया? इसका एंगल आ गया, यानी कि हमने एंगल फाइंड कर लिया। एक तो एंगल आपका है ही 90 डिग्री का, दूसरा एक एंगल आ गया आपके पास 25 डिग्री का, और थर्ड एंगल आपके पास आ गया 64 पॉइंट समथिंग डिग्री का। ठीक है,
अब आपने इसकी साइड्स फाइंड करनी है। अब देखें, एक साइड आपको, दो साइड्स गिवन है और एक साइड हमने फाइंड करनी है, और आपको भी पता है कि एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है, तो हमने हाइपोटेनियस फाइंड करना है। तो फार्मूला क्या बनेगा, बी स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेनियस हमेशा इस तरफ ही होगा, पैथागोरस थ्योरम, बाय पैथागोरस थ्योरम। ठीक है, आपको पता है वो क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर हमने फाइंड करना है। ए आपके पास क्या है, ए आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, और प्लस सी आपके पास क्या है, 13, स्क्वायर रूट 13 का स्क्वायर। ठीक है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो जाएंगे, 13 प्लस 13, 3 प्लस 13, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। तो बी का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो गया, बी इज इक्वल टू 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट, क्योंकि बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो ये बी की वैल्यू भी फाइंड आउट होगी। ए और सी की वैल्यू गिवन थी, क्योंकि हमने क्वेश्चन में पढ़ा कि हमने एंगल्स और साइड्स तीनों चीज़ें फाइंड करनी है नोन। हमने तीनों एंगल्स भी फाइंड कर लिए, एक 90, दूसरा 25 और थर्ड क्या है आपके पास 64.36। ठीक है, और लास्ट में जो आपके पास बी की वैल्यू फाइंड हुई है वो आपके पास क्या आ गई, 4 सेंटीमीटर। एंगल आप लोग थीटा नहीं लिख रहे तो आप लोग एंगल भी राइट कर सकते हैं कि मेजरमेंट एंगल ए, यहाँ पे हम लिख सकते हैं मेजरमेंट एंगल ए फाइंड किया है हमने। ठीक है, और ये वाला हमने मेजरमेंट एंगल क्या फाइंड किया है, सी फाइंड किया, क्योंकि बी हमें पता है कि वो 90 डिग्री का है। ठीक है, इसलिए एंगल भी राइट हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। इसमें भी हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस गिवन है, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर साइड हमें गिवन है, सॉल्यूशन। अब आपके पास देखिए, परपेंडिकुलर साइड गिवन है बेसियन के टेन थीटा, ऐसे ही ना, टेन थीटा इज इक्वल टू थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग पी ओवर बी, टेन थीटा इज इक्वल टू पी आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर, यानी कि ए ओवर सी, टेन थीटा इज इक्वल टू ए आपके पास क्या है 4 और सी आपके पास क्या है 4। तो ये देखिए 4 1 ज़र 4, 4 1 ज़र 4, यानी कि टेन थीटा इज इक्वल टू 1। थीटा फाइंड करना है, टेन उधर जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स इंटू 1। तो हमने फाइंड करना है टेन इनवर्स, ठीक है, 1, टेन इनवर्स और 1 क्या आया, 45 डिग्री, इनके थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, हमने एक एंगल आ गया। अब हमने जो एंगल फाइंड किया है इसको नाम देते हैं मेजरमेंट एंगल ए का। ठीक है, हमने दोनों फाइंड करने हैं, इसका नाम देते हैं मेजरमेंट एंगल ए इज़ इक्वल टू 45 डिग्री। अब दूसरा हम फाइंड करेंगे तो वो क्या है, मेजरमेंट एंगल सी फाइंड कर लेते हैं, यानी कि 90 डिग्री माइनस मेजरमेंट एंगल ए। तो मेजरमेंट एंगल सी इज़ इक्वल टू 90 माइनस 45 डिग्री, जो हमने मेजरमेंट एंगल ए फाइंड किया है, माइनस कर देंगे तो मेजरमेंट एंगल सी इज़ इक्वल टू 45 में से माइनस कर दिए तो क्या रह गया, 45 डिग्री। मीन्स डैट के हमने दोनों एंगल फाइंड कर लिए। मेजरमेंट एंगल ए 45 है तो मेजरमेंट एंगल बी क्या है 45, सी क्या है 45 डिग्री, यानी कि दोनों एंगल्स बराबर हैं, क्योंकि एक 90 का है और बाकी दोनों 45 डिग्री के हैं। ठीक है, अब हमने साइड फाइंड करनी है, दो साइड्स गिवन है, हाइपोटेनियस फाइंड करना है, फार्मूला बाय पैथागोरस थ्योरम, वही बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बी आपके पास क्या है 4, बी फाइंड करना है, बी स्क्वायर 4 भी आपके पास, और सी भी आपके पास क्या है ए का 4 का स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 16 क्या आ गया 32। तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, तो बी का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 32 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो गया तो बाकी क्या रह गया, बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 32। अब आपको पता है कि स्क्वायर रूट 32 मीन्स डैट के 32 को फैक्टराइज कर लें। ठीक है, क्या आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 की पावर 5 आएगी, 2 1 ज़ा 2, और इस तरह से या 4 पे कर लें। ठीक है,
या 16 पे कर लें, 16 2s आर 32 मीन्स डैट के b इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाई 2, 32 ही बनेगा ना। तो b स्केयर इज इक्वल टू स्केयर रूट अलग कर लें, 16 का स्केयर रूट अलग, 2 का स्केयर रूट अलग। तो b इज इक्वल टू 16 किसका स्केयर होता है, 4 का स्केयर इज इक्वल टू स्केयर रूट 2, ये मल्टीप्लाई का साइन, स्केयर से स्केयर रूट कट, b इज इक्वल टू 4 स्केयर रूट 2 सेंटीमीटर। तो ये b की साइड आपके पास एक फाइंड आउट होगी। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपके पहले 32 को फैक्टराइज करना है, या 16 रहने दें, तब भी आपके पास 4 का स्केयर 4 का स्केयर, ठीक है, स्केयर रूट बनेगा तो आपके पास वही सेम जो है वो आंसर बनेगा। प्लस करेंगे तो इससे ही सेम वही स्केयर रूट जब लेंगे तो 4 का स्केयर रूट आ जाएगा, और प्लस करेंगे तो आपके पास सेम यही आंसर आएगा, जो कि हमने फाइंड आउट कर लिया कि 4 स्केयर रूट 2 सेंटीमीटर। साइड्स हमें दो गिवन थी, दो साइड्स जो गिवन थी वो थी ए और सी, बी हमने फाइंड कर ली 4 स्केयर रूट 2। एंगल्स हमें एक गिवन नहीं थे, वो हमने एंगल्स जो है वो फाइंड आउट कर लिए। तो यही आप लोग के पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, होप सो कि आपको लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो टाइमली आपको मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।